जय भीम नमोद्धार साथियों, आप देख रहे हैं सोनू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। चूंकि मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं बुंदेलखंड में हूं और बुंदेलखंड की लगातार कवरेज कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल सोनू ब्लॉग के माध्यम से। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आमने सामने में है राम बाबू चिरगैया। राम बाबू चिरगैया वही हैं जो बसपा के मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं। हाल ही में जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी द्वारा जो है झांसी बुंदेलखंड एवं चित्रकूट धाम का जो है मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया गया। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे और जानेंगे बुंदेलखंड में बसपा का मूड क्या है और बुंदेलखंड में जो बसपा किस प्रकार से काम करने वाली है। टिकटों को लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं, संगठन को लेकर भी हम सवाल करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहन जी द्वारा आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अब आप जो है बुंदेलखंड में इसे किस प्रकार निभाने वाले हैं? जो माननीय बहन जी ने जिम्मेवारी दी है, इसके लिए अब हम विधानसभा वार जाकर अपने संगठन, जो हमारा सेक्टर का है, बूथ का है संगठन, सब संगठन के पदाधिकारियों को के साथ चलकर बहुजन समाज पार्टी में सभी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर सारे सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे हम प्रत्येक विधानसभा में जब हमारे सभी वर्गों के लोग हमारे साथ रहेंगे तो हम निश्चित है कि विधानसभा जीतने का काम करेंगे। हाँ, तो अगला सवाल था मेरा, जब आप बहन जी से अभी कुछ ही दिनों पहले मिले थे, ज्यादातर हमने विधानसभाओं में देखा टिकट, कई विधानसभाओं में टिकट क्लियर हो गए, क्या बुंदेलखंड के लिए कुछ कहा था? हाँ, हम भी पूरे बुंदेलखंड में 19 सीटें आती हैं। झांसी मंडल की 9 सीटें हैं और 10 सीटें चित्रकूट धाम मंडल की हैं। हम यहाँ पर जाति समीकरण के आधार पर एक एक सीट पर बहुत गंभीरता से हम लोगों का चयन करेंगे और सामाजिक भागीदारी देने का काम करेंगे, जिससे सभी जातिगत समीकरण बनकर सभी लोगों को भागीदारी मिले, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें। यह काम हमारा चल रहा है और जल्द ही हम 1-2 महीने में हम यहाँ से अपने लोगों का सूची माननीय अपने हाईकमान को भेजेंगे और हमारी हाईकमान जल्द ही लोगों का फाइनल करेंगी जो लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अगला सवाल था मेरा, जिस तरह से आज हमने एक बैठक देखी, मंडल स्तरीय बैठक रखी गई थी, इस तरह की और बैठकें आने वाले समय में होंगी क्या? बिल्कुल। आज कल हमने चित्रकूट मंडल की बैठक जाकर बांदा में की थी और उसमें हमने जो हमारे संगठन का बूथ कमेटियों का काम चल रहा है उसकी हमने बिंदुवार समीक्षा की थी। इसी क्रम में आज हमने झांसी मंडल में भी बैठक मंडल कार्यालय पर लगाई थी। तो हमने जिन साथियों को, जिन पदाधिकारियों को जो काम सौंपा है, बूथ संगठन जो बनाने का काम सौंपा था, उसकी आज हमने बिंदुवार समीक्षा ली है और प्रत्येक पदाधिकारी से बात करने से हमें संतुष्ट हमारा काम है। हम लोग जो अभी थोड़ा रह गया है काम, जल्दी हम पूरी विधानसभा में अपनी बूथ कमेटियां गठित कर देंगे और फिर आगे स्टेप बाय स्टेप हम काम अपने विधानसभा में करते जाएंगे। सर, मैं जानना चाहूँगा, आप काफी समय से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े, जिला अध्यक्ष से लेकर सेक्टर तक, तो जैसे चुनाव नजदीक आता है तो हमने कई बार देखा कई पार्टियों के नेता सपा बसपा के भाजपा में, भाजपा के सपा में, और कई नेता उलट पुलट होते हैं। क्या आपको लगता है बुंदेलखंड में कुछ नेता भाजपा से या सपा से बसपा में आ सकते हैं? ऐसे कुछ है क्या? ऐसा है कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर हम काम कर रहे हैं और अगर जो हमारी पार्टी की विचारधारा, मूवमेंट की विचारधारा को के साथ चलने का काम करेगा, हम उन लोगों से बात चल रही है और बहुत हमारे संगठन में काफ़ी समाजवादी पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनकी विचारधारा बहुजन समाज पार्टी के प्रति ये सच्ची श्रद्धा से है, उनकी विचारधारा, वो आने वाले हैं और हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत लोगों से बात चल रही है और काफ़ी लोग जुड़ते आ रहे हैं। जब भी हम मीटिंगें करते हैं तो हमारे इधर अन्य दलों के लोग आकर जुड़ने का काम करते हैं। सर, मैं आपसे आखिरी सवाल है, ये हमारा खत्म होने वाला है। मैं ये जानना चाह रहा था, ज्यादातर हमने देखा है जब भी बहुजन समाज पार्टी से किसी को निष्कासित कर दिया जाता तो उसकी वापसी थोड़ा सा असंभव हो जाती है। क्या 2022 के चुनाव के मद्देनजर जो लोग निष्कासित हो गए थे उसके बाद भी कई लोगों ने चुनाव जीते, क्या वो उन लोगों को वापसी को लेकर कुछ चर्चाएं हो रही हैं आप लोगों के बीच? ऐसा है, जो भी किन्हीं कारणवश अगर मान के चलो कोई अगर पार्टी से बाहर है और वो अपने फिर से हम उसको देख लेते हैं कि वो पार्टी के प्रति उसकी आस्था ठीक ठाक है, अगर वो पार्टी के प्रति समर्पित है तो हम उनसे बात करेंगे और पुनः पार्टी में लेकर
उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की पार्टी है, इसमें हमें एक एक व्यक्ति की आवश्यकता है, तभी हमारा दल आगे बढ़ेगा। और तो एक सवाल और था मेरा, खासकर मैं खुद युवा हूँ, युवाओं से लेकर मेरा सवाल था, जिस तरह से संगठन में युवाओं को 50% भागीदारी दी जाती है, क्या टिकटों में भी कुछ भागीदारी दी जाएगी? बिल्कुल, हम युवाओं को भागीदारी दे रहे हैं। अभी तक जो भी हमारी बात चल रही है, कम से कम बुंदेलखंड में अगर 19 सीटें हैं तो कम से कम 50% युवा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये हमारी पार्टी की नेता माननीय बहन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आदेश है और युवाओं को बराबर की भागीदारी देने का काम पार्टी करेगी। टिकटों में आरोप लगते हैं, जब बसपा का टिकट होता है, टिकट बिकते, इस पर कुछ टिप्पणी देना चाहिए? ये निराधार बात है जी। ये इस तरह की कोई बात ही नहीं है। ये तो हमारा मूवमेंट है, हमारे महापुरुषों का आंदोलन है। यहाँ तो कोई पैसा लगता नहीं है। हम तो अपनी पार्टी में श्रद्धा से अपना मतलब जो भी हम लोगों से होता है, हम अपनी पार्टी को, मिशन मूवमेंट को अपने पैसे चलाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के पैसे से चलाते हैं। ये आरोप सिर्फ वो लोग लगाते हैं जो बसपा से निष्कासित हो जाती है, उनका टिकट कट जाता है, पार्टी में कार्यकर्ता नहीं लगाता है। मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ। ये बेबुनियाद आरोप है। ना कभी बहुजन समाज पार्टी में हम टिकट का कोई पैसा लेते हैं और ना आगे भी लेंगे। इस तरह की ये बेबुनियाद बात है, ये गलत बात है। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बहन जी द्वारा जो है नवनियुक्त प्रभारी बनाए गए हैं चित्रकूट और बुंदेलखंड के राम बाबू चिरवैया जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ वार्तालाप की। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपने हमें समय दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुजन समाज पार्टी की परिवार की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं। खास बातचीत करने के लिए राम बाबू चिरवैया जो कि मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं बुंदेलखंड एवं चित्रकूट धाम। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुजन समाज पार्टी के बारे में आप किस प्रकार से देखते हैं, राम बाबू चिरवैया से जिस तरह से हमने वार्तालाप की, उनके सवाल और जवाबों से आप कितना संतुष्ट हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप बुंदेलखंड से कौन कौन इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी मुझे जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं सोनू ब्लॉग, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।